Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss our first program related to HTML. So let's start. So you have to search here in the search box Notepad. So यहाँ पर Notepad को सर्च करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस पर हम अपना HTML का कोड लिखते हैं और उसके बाद इसको सेव किया जाता है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर इसको सेव करना ज़्यादा बेटर रहता है ताकि हम जो भी कोड लिखें हम उसको साथ साथ सेव करते रहें। सो इसको यहाँ पर आपने ऑल फाइल्स करना है और यहाँ पर आपने इसको कोई भी अपना नेम दे सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर HTML लेक्चर 1। सो लेक्चर 1 ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर स्पेस नहीं रखते। तो यहाँ पर आपने देखा ऑल फाइल्स यहाँ पर करना है और साथ में यहाँ पर लेक्चर 1 के बाद .htm इसकी एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर इसको अब सेव कर देना है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो लोगो है इसका यहाँ पर फॉर्मेट आप देख लीजिए PNG फाइल, क्योंकि इसको भी मैं यूज़ करूँगा। सो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए। सो अब मैंने इसको सेव कर दिया। सो नाउ आई राइट द कोड। सबसे पहले यहाँ पर हम डॉक टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं है तो आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले साइन आता है एक्सक्लेमेशन का और डॉक टाइप, और ये क्योंकि हम HTML में कोड करें तो यहाँ पर HTML। सो आफ्टर दिस हम यहाँ पर एक HTML का टैग लिखते हैं और जो भी अपना कोड होता है वो हम इसके अंदर अपना कोड लिखते हैं इन दोनों टैग्स में, एंड ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। आफ्टर दिस हम यहाँ पर एक हेड टैग ओपन करते हैं और सिमिलरली यहाँ पर एक हेड टैग को क्लोज भी किया जाता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर क्लोजिंग टैग है तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आएगी। याद रहे कि ये जो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये बैकवर्ड स्लैश है और ये फॉरवर्ड स्लैश है, तो इसका आपको डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। अभी हम हेड को भी एम्प्टी छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम बॉडी का टैग यूज़ करते हैं। ये ओपनिंग टैग हो गया और यहाँ पर उसके बाद क्लोजिंग टैग हो गया बॉडी का। सो इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हेड टैग है इसमें हम अपना टाइटल स्पेसिफाई करते हैं। सो टाइटल विंडो का टाइटल होगा। ये जब रन होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइटल विंडो का टाइटल है, जस्ट लाइक यहाँ पर ये जो आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो ब्राउज़र होगा हम क्रोम यूज़ करते हुए, इसको डिफ़ॉल्ट क्रोम होगा, गूगल क्रोम। तो यहाँ पर ब्राउज़र पर यहाँ पर ये HTML लेक्चर 1 नहीं लिखाएगा, बल्कि जो मैं टाइटल अब स्पेसिफाई करूँगा वो इधर लिखाएगा। सो यहाँ पर मैंने टाइटल टैग दे दिया और यहाँ पर हम अपना टाइटल टैग स्पेसिफाई कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब ये हमारा बॉडी टैग है और बॉडी टैग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हेडिंग्स को डिस्कस करते हैं। अब हेडिंग्स जो हैं वो साइज़ पर वेरी करती हैं। बोल्ड होती हैं हेडिंग्स यहाँ पर जो भी हम शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो H1 H2 है ये हेडिंग्स के टैग्स होते हैं और ये साइज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि ज़ाहिर है हेडिंग 1 है तो हेडिंग 1 एक मेन हेडिंग होती है तो उसका साइज़ सबसे मतलब बिग होना चाहिए, लार्जेस्ट साइज़ H1 का होना चाहिए। फिर H2 उससे स्मॉलर साइज़ का होता है H3 और करते करते फिर H6 जो है वो स्मॉलेस्ट होता है इन फर्स्ट टू 6 टैग्स में से, हेडिंग्स के जो टैग्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी हम पुट कर देते हैं और ये हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग। सिमिलरली इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम अपनी हेडिंग्स, दिस इज़ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दिस इज सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं सेकेंड,
this one is third, this one is fourth, this is fifth, and this is sixth. सो ये हमारी हेडिंग स्पेसिफाई होगी। उसके बाद यहाँ पर हम एक टैग डिस्कस कर लेते हैं पैराग्राफ का, कि जब भी हमने पैराग्राफ कोई लिखना होता है, कोई कंटेंट हमने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना होता है, तो फिर हम ये पी का टैग यूज़ करते हैं। और पी का ये ओपनिंग टैग आ गया, उसके बाद यहाँ पर पी का क्लोजिंग टैग आ गया। अब इसमें हम अपना कोड लिखते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू you are learning the basics of HTML right now। ठीक है, ये हमने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में एक तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पर आप 2 लाइन्स लिखें, 3 लाइन्स लिखें इसमें, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, सो आफ्टर दिस ये हमारा पैराग्राफ हो चुका है। अब हम इमेज का टैग IMG का टैग यूज़ करते हैं, जो कि इमेज को शो करने के लिए होता है। मैंने आपको भी जो इमेज दिखाया था स्टार्ट में, तो उसमें एक लोगो का नेम था उसका, और उसकी जो टाइप आगे लिखी हुई थी वो PNG टाइप थी। सो इसमें हम लिखते हैं IMG, उसके बाद SRC सोर्स इज़ इक्वल टू, फिर हमने कोटेशंस डाली, और कोटेशंस में हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ लोगो इसका नेम था, तो लोगो और .png उसका फॉर्मेट था। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि विड्थ लेस सपोज 500 कर लेते हैं, और हाइट इसकी हम कर लेते हैं 300। और उसके बाद हम इस टैग को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये जो IMG है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, ये एक ही टैग है, और यहाँ पर ये जो एंडिंग है ब्रैकेट, इसको हमने सबसे एंड पर रखा है। लेकिन जस्ट लाइक पैराग्राफ में जहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, उसमें हमने यहाँ पर पहले हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद हम अपना कंटेंट लिखते हैं, और फिर से हम दोबारा से क्लोजिंग टैग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रहे कि हम इस तरह से इसको एंड पर यूज़ करते हैं। सो ये हमारा कोड था। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर ये आपको मैं शो कर देता हूँ। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर जो हमने विदाउट स्पेस था, हमने उसको कंसीडर किया था, ये लेक्चर 01। तो अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AD प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का जो टाइटल आया है वो ये टॉप पर आया है। ठीक है, और उसके बाद ये फर्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इसमें साइज़ सबसे ज़्यादा है बाकियों से। फिर सेकंड हेडिंग, फिर थर्ड हेडिंग, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और उसके बाद ये हमारा पैराग्राफ आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास ये विड्थ और हाइट आ गई। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट को आपको सेट करना ज़रूरी है। मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी वाइड कर लेता हूँ। 300 थी तो हम इसको 400 कर लेते हैं, और अपना फिर से इसको रन करते हैं। अब आपने इस तरह से करना है, तो आप यहाँ पर ओपन विथ करेंगे और नोटपैड करेंगे, और यहाँ पर विड्थ 500 की थी तो हम यहाँ पर 600 कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि अब विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। इस तरीके से हम अपनी हाइट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा इमेज जो है वो एक हर तरीके से सही लगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।